जिले बदल रहे हैं, अस्पताल बदल रहे हैं, लेकिन प्रसूताओं की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब भीलवाड़ा से 5 और बांसवाड़ा से 4 प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कह रहे हैं कि हम अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्यों महिलाओं की मौत हो रही है। पहले लग रहा था गर्मी की वजह से हो रही है, लेकिन अब तो मानसून भी आ गया, लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, ये तो पहले पता चल गया था इनको। लास्ट टाइम जब कोटा में डेथ हुई तो इन लोगों ने 15-20 दिन पूरी जांच की और उसके बाद ये पता चला कि एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन अपने जो उसके अंदर जो अलग अलग साल्ट होते हैं वो उसके अंदर पूरे नहीं है और वो एक प्रकार से डिस्टिल वाटर का ही काम कर रहा है, यानी पानी का इंजेक्शन है। ये खुद मंत्री जी ने माना था। कोटा की जो मौत हुई, कोटा के बाद में फिर बीकानेर में मौत हुई, जोधपुर में हुई, नागौर में हुई, अभी भीलवाड़ा में हुई, आज बांसवाड़ा में हुई और एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। ये लोग अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी कमी की वजह से, चाहे वो संक्रमण हो या घटिया दवाइयाँ हो, कोटा। अब डॉक्टर अगर नकली दवाई आ रही तो डॉक्टर की क्या गलती है? तो ये जो हालात पूरे प्रदेश में बने हैं, ये संकेत देते हैं कि आज जो जान बचाने के लिए जहां हॉस्पिटल लोग जाते थे, आज जान देने के लिए वहां जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही है। ऐसा सिस्टम राजस्थान के अंदर हो चुका है कि मुख्यमंत्री जी तो लगातार जो है दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं और स्थिति राजस्थान की बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कफ सिरप से मौतें हुई, इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बच्चों की 3 से 6-7 साल तक के बच्चों की डेथ हुई, उसमें पल्ला झाड़ लिया। तो ये पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ इस सरकार को जवाब देना चाहिए। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज पूरी जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उसमें ये महिलाओं पे ही, कि किसी का हार्ट कमज़ोर था, किसी की किडनी कमज़ोर थी, किसी में एनीमिया था, किसी को कुछ बता के और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा ऐसे बच नहीं सकते, जवाब जनता को देना पड़ेगा। मंत्री का ये भी कहना है कि हमारे अस्पतालों में अगर इलाज नहीं होता, जिम्मेदारी है सरकारी अस्पतालों फिर मंत्री की। ये बड़ा मंत्री जी का बयान मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक है कि इस प्रकार से कहना कि यहाँ इलाज नहीं मिल रहा तो हमारे पास क्यों आते हैं। फिर कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल तो वैसे ही इतना बिल बना रहे हैं, उनसे राहत दिलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने चिरंजीवी और आरजीएचएस शुरू की थी। आज वो योजनाएं, क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा तो उन लोगों ने इलाज करना बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि आईवी सेट और छोटी छोटी 25-25 पैसे की जो गोलियां हैं वो तक नहीं मिल रही। कभी गलत ब्लड चढ़ा देते हैं, कभी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कभी 108 खराब हो जाती है, कभी 104 खराब हो जाती है, कहीं डॉक्टर नहीं है। तो ये जो हालत पूरे राजस्थान की बिगड़ी है बहुत ही चिंताजनक है। और उसके बाद फिर मंत्री जी का ये बयान कि भाई हमारे यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो क्यों आते हैं, ये बड़ा निंदनीय है। इससे पहले भी मंत्री जी ने तो कहा था कि भाई वो नास्ती गाती आई थी या कैसे आई थी। ये मैं समझता हूँ ऐसे बयान गवर्नमेंट के होने नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में कोई नाश्ते गाते क्यों जाएगा? किसी को कोई तकलीफ होती है, दुख होता है तभी जाता है। और डिलीवरी के समय माताओं बहनों के लिए इस प्रकार की बात कहना, मैं समझता हूँ ये पूरी बीजेपी की मानसिकता दिखाता है। राजस्थान के बूटाटी धाम मंदिर से 20 करोड़ से ज्यादा का, मैं समझता हूँ पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से बूटाटी धाम का केस आया है बहुत ही निंदनीय है। अभी तो अयोध्या और मथुरा का ही मामला नहीं क्लियर हो पाया है, वहीं की जांच चल रही है, अभी यहाँ का और आ गया। तो मैं समझता हूँ आस्था के नाम पे लोगों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके द्वारा दिया गया चंदा उसको चोरी किया जा रहा है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ ऐसी घटनाएं, अब तो राम को ही नहीं छोड़ रहे तो फिर क्या बचेगा। ये एक तो ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं वो नौकरी की मांग को लेकर के पहले नौकरियां मिलती रही, आपकी सरकार में भी मिली थी, लेकिन अब उनको नहीं दी जा रही। और आज जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक मिला, वो आज धरने पर बैठे हैं जयपुर। देखिए ये भी बड़ा निंदनीय है। विधानसभा में क्वेश्चन लगा था, उस समय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि जो पुराने प्रकरण हैं उनको हम जल्दी नियुक्तियां देंगे। कुछ मामले ऐसे थे कि 1-2 लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप एक लकड़ी से सबको हाँक रहे हो, ये गलत है। जिसने राजस्थान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया,
गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने प्रावधान किया, खेल कोटा लागू किया, बहुत से लोगों को नौकरी मिल चुकी है उन्हीं के साथ के लोगों को, और इनको नौकरी नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। इस सरकार को, जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हमारी राजस्थान की शान है, उनकी नौकरी इन लोगों को जारी करनी चाहिए। क्यों रोक रखा है? ओबीसी आयोग अब जाकर के सर्वे कर रहा है घर से घर, लेकिन आरोप कई तरह के लग रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। देखिए, जो पूरा आयोग को काम करना था, नतीजे तो वही आएंगे जो पुराने हैं, इसके अलावा नया कुछ ये लेके नहीं आएंगे। आरक्षण 1% ये बढ़ा नहीं सकते, तो ये तो सिर्फ एक दिखावे का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव करा दे ये सरकार, क्योंकि ये डरी हुई है, ये जाना नहीं चाहती जनता के बीच में, कि जनता के बीच में जाएंगे तो करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा, हारेंगे तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी जब बड़ी मुश्किल से अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, तो इतने कामों के बाद में वो नहीं हट रहे, तो वो ऐसा काम क्यों करे कि पंचायत राज नगर निकाय के चुनाव कराएं और उनको हटना पड़े? ये बहुत गंभीर विषय है। सीधा संविधान को चैलेंज कर रहे हैं लोग। जनता इंतजार कर रही है, जनता के बीच में जाएंगे जब इलाज हो जाएगा। अच्छा, एनजीटी ने इस पे खेल स्टेडियम पर खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी कि पानी का दुरुपयोग हो रहा था, तो उसको लेकर के किस तरह की क्या आप देखेंगे? मैं समझता हूँ एनजीटी के जो नियम हैं वो हम लोगों के लिए ही है, जनता की भलाई के लिए ही है, कि आने वाले समय में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो नियम बनाए हुए, मैं समझता हूँ नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सरकारी एजेंसी हो, चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो। ऐसे तो चलने वाला नहीं है। खिलाड़ियों का नुकसान है ना? नहीं, खिलाड़ियों का तो नुकसान है, पर एजेंसी देखे ना, व्यवस्था करे, इन पे जुर्माना लगना चाहिए। जो अधिकारी कर्मचारी इसकी पालना नहीं करा, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। खिलाड़ियों से तो क्यों उनके भविष्य खराब करें, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बैठ जाए, इनको भी कर दियो बरोबर यहीं। मैं जिस तरह कोटा की बात बीकानेर और अब बांसवाड़ा भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत की बात सामने आई, मंत्री जी का हाल ही में बयान भी आया, आपने सुना होगा। किस तरह देखते लगातार प्रसूताओं की मौत सरकारी अस्पताल में, सिस्टम में खामी कहाँ है, कहाँ नहीं पकड़ पा रही? अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो रही है पूरे विभाग के अंदर। राजस्थान का हेल्थ मॉडल था जिसको देश और दुनिया के लोग देखने आए थे। यहाँ देखते थे कि निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, चिरंजीवी, आरजीएचएस, राइट टू हेल्थ कैसे राजस्थान के अंदर है। लेकिन आज स्थिति आप देखेंगे, आपने देखा होगा कुछ समय पहले कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जो है अदृश्य बीमारी से छोटे छोटे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों की एक के बाद एक 12-13 बच्चों की मौत हुई। और अब प्रसूताओं की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कोटा के अंदर लगभग आधा दर्जन मौतें हुई, उसके बाद बीकानेर के अंदर मौतें हुई, उसके बाद जोधपुर में, नागौर में, भीलवाड़ा और अब बांसवाड़ा के अंदर मौतें हो रही हैं। ये सेम इनकी जो सिम्टम हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। किडनी फेल होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और उन सब का कारण है कि जो मेडिसिन जो यूज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद माना था कि जो इंजेक्शन ये जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर डिस्टिल वाटर है, यानी कि पानी के इंजेक्शन लगा के इलाज करना चाहते हैं ये लोग, तो वो तो चलने वाला नहीं है। ये तो मर्डर है। मैंने पहले भी कहा था, कौन लोग हैं जो इस इंजेक्शन को खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको पास कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको बना रहे हैं। इन सारी चेन पे मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं। तो इस पे सख्त एक्शन ये गवर्नमेंट ले नहीं रही है। पता नहीं क्या इन लोगों की मजबूरी है कि क्यों ये दबके रह रहे हैं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।